अब हम जो देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं जंक्शन लॉ क्या होता है, ठीक है। जंक्शन लॉ जिसको हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ जंक्शन लॉ यानी केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ते हैं, जंक्शन लॉ उसी को बोलते हैं। जंक्शन लॉ मतलब एक जंक्शन होता है। जंक्शन क्या होता है पता है क्या होता है? जैसे धनबाद जंक्शन है, जंक्शन का मतलब वो ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से दो हिस्से में दो अलग अलग डायरेक्शन वहाँ से जाता है। जैसे कि धनबाद में अगर धनबाद स्टेशन की बात करें तो धनबाद स्टेशन से एक जो जाता है वो गोमो साइड जाता है और एक जाता है बोकारो साइड, ठीक है। तो दो अलग अलग डायरेक्शन कटा और जब हम इधर जाते हैं एक कोलकाता के साइड जाता है और एक सिंदरी के साइड जाता है, ठीक है। तो दो अलग अलग डायरेक्शन कटा, तो जब एक पॉइंट पर दो मतलब दो जाके मीट कर रहा है या एक पॉइंट से दो चीज निकल रहा है, तो जिस पॉइंट पर सब मीट कर रहा है या जिस पॉइंट से सब निकल रहा है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? जंक्शन। दैट इज नोन एज जंक्शन। जंक्शन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर बहुत सारा वायर आकर के मिलता है या बहुत सारा वायर वहां से निकलता है, ठीक है। तो व्हाट इज जंक्शन लॉ? जंक्शन लॉ क्या बोलता है? सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट, सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट इज इक्वल्स टू क्या मान लो? इज इक्वल्स टू 0 मान लो। या फिर इसका एक और जंक्शन लॉ का डेफिनेशन होता है कि सम ऑफ इनकमिंग करंट, सन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू क्या होगा? सम ऑफ आउटगोइंग करंट, सम ऑफ आउटगोइंग करंट। यानी जितना करंट आ रहा है और जितना करंट जा रहा है दोनों का सम जो होगा वो बराबर होगा। मतलब आने वाला करंट का जोड़ लीजिए और जाने वाले करंट को जोड़ लीजिए। तो देखिए जैसे मान लो हम रेसिस्टर लेते हैं, यहाँ पर एक ऐसे करके बना लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम एक रेसिस्टर मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हम यहाँ पर एक पॉइंट, ये जंक्शन होगा, क्योंकि ये जंक्शन तो होगा ही, दिखाई दे रहा है ये क्या है? दिस इज अ जंक्शन। क्यों जंक्शन है? क्योंकि यहाँ से 3-4 वायर्स जो मीट कर रहा है या निकल रहा है। हम काम करेंगे, एक काम करेंगे, सबको मान लेते हैं कि बाहर की तरफ ही सब में करंट जा रहा होगा, अपने से मान लेते हैं। होगा क्या? वो रिजल्ट निकलने के बाद पता चल जाएगा कि किधर होगा डायरेक्शन। मान लिया इसमें करंट गया I1, इसमें करंट गया I2, इसमें करंट गया I3 और इसमें करंट गया I4। तो क्या होगा? जितना भी करंट है सबका सम कितना होगा? यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ये जितना भी करंट है सबका सम जो होगा वो किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। यानी हम इसमें क्या किया? सबको मान लिया कि सब बाहर की तरफ जा रहा है, यानी सम ऑफ आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू 0। जैसे मान लेते हैं ये एक सर्किट लिए जिसमें मान लेते हैं कि 2 करंट बाहर निकल रहा है और 2 करंट आ रहा है, मतलब ऐसे करके बना लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे करके बना लिए, ऐसे करके मान लिए, ठीक है। ऐसा करके मान लिए, ठीक है। मान लेते हैं कि इसमें करंट आ रहा होगा I1 और इसमें करंट आ रहा होगा I2 और इससे करंट निकल रहा होगा I3 और इससे करंट निकल रहा होगा I4। तो हम क्या करेंगे? जितना भी आने वाला करंट कौन कौन है? I1 और I2। तो क्या लिखेंगे? I1 प्लस I2 किसके बराबर होगा? जितना जाने वाला करंट कौन? I3 और I4। तो यहाँ पर I3 प्लस I4, इसी को बोलते हैं जंक्शन लॉ, ठीक है। या तो इससे समझिए या तो इससे समझिए, लेकिन हम जो कोशिश करेंगे वो इससे सवाल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। क्लियर है? नोट करिए। ना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ऐसा कुछ है, देखो तो कितना साउंड है जी। यहाँ पर 10 वोल्ट है, यहाँ पर 20 वोल्ट है, ठीक है। और यहाँ पर फिर से एक रेसिस्टर लगा करके यहाँ पर लगा दिया 30 वोल्ट है, ठीक है। एकदम होगा हो जेईई मेंस में इस तरीके का सवाल पूछेगा। इस पॉइंट पर खाली बोल रहा है पोटेंशियल बताना है। एक्स एक पोटेंशियल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पर 10 वोल्ट है, यहाँ पर 20 वोल्ट है, यहाँ पर 30 वोल्ट। हाँ देखो ना, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालना, ठीक है। कैसे निकालेंगे? देखो जरा ध्यान से, हम एक काम करेंगे, यहाँ पर 0 मान लेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, इतना काम तो आ गया। 0 से 10, 0 से यहाँ कितना आ गया? 20, और यहाँ से 0 से 20 और यहाँ पर कितना आ गया? 30। नहीं होगा, अरे वो ओम है भाई, वो कैसे ऐड होगा? यहाँ बैटरी ऐड होता है, ठीक है। तो वो तो आप बोले ना कि अगर छोटे से बड़े में जाएगा तो प्लस। हाँ तो बैटरी वाला बोला था ऐड करने के लिए, रेसिस्टर वाला नहीं।
बहुत सही, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर किसी भी तरीके से यहाँ नहीं पहुँचा जा रहा है, देख लो कोई और तरीका ही नहीं है। यहाँ से जाएंगे तो भी नहीं जा पाएंगे, यहाँ से जाएंगे तो भी नहीं जा पाएंगे, यहाँ से जाएंगे तो भी नहीं जा पाएंगे। तो ऐसा केस जिसमें हम इस पॉइंट को नहीं पता कर पाएंगे उसमें हम लगाते हैं जंक्शन लॉ। क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि एक करंट इधर जा रहा होगा जिसको मान लेते हैं I1, इधर एक करंट जा रहा होगा जिसको मान लेते हैं I2, और इधर एक करंट जा रहा होगा जिसको मान लेंगे I3। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू जंक्शन लॉ, अकॉर्डिंग टू जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, कहता है कि करंट 1 यानी I1 प्लस करंट 2 यानी I2 यानी करंट 3 I3 बराबर क्या मान लेंगे 0। इस पॉइंट पर एट पॉइंट x पर हम लगाए हैं, कहाँ लगाए हैं, एट पॉइंट ये पॉइंट पर। तो क्या लिखेंगे, I का वैल्यू कैसे लिखते हैं, हायर, देखो करंट इधर से इधर जा रहा है तो हायर x ही होगा। तो क्या लिखेंगे x माइनस 10 बाई क्या लिखेंगे 10 प्लस I2 का वैल्यू क्या लिखेंगे, ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल, तो I बराबर क्या होता है डेल्टा V बाई आर, यानी हायर माइनस लोअर, दैट इज हायर माइनस लोअर, दैट इज x माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10 प्लस क्या लिखेंगे x माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10 बराबर 0। कोई दिक्कत। अब देखो सबके नीचे 10 है तो 10 तो गया। अब यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस x यानी हो जाएगा 3x माइनस 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 60 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा 60 बाई 2 3, आंसर आ जाएगा 20, यानी इस x की वैल्यू कितनी होगी 20 वोल्ट होगा। अब देखो, अब हमसे कोई कहेगा कि ठीक है 20 वोल्ट तो निकाल दिया, अब बताइए इस सर्किट में 10 ओम में कितना करंट जा रहा होगा। तो अगर ऊपर वाला 20 है तो 20 से 10 पक्का श्योर है कि करंट जो होगा I1 बराबर कितना आ गया 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10, आंसर कितना आ गया 1 एम्पियर का करंट। क्या करंट पॉजिटिव आ रहा है इस सर्किट। I1 का वैल्यू कितना आएगा बताओ ना, I1 कैसे निकालेंगे, I1 बराबर बड़ा पोटेंशियल 20 छोटा 10, तो क्या लिखेंगे 20 माइनस 10 बाई 10, आंसर कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। यानी ये कह रहे हैं कि वो करंट पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, यानी I1 का डायरेक्शन हम जो लिए थे वो सही था, समझ गया। चलिए नाउ नेक्स्ट वाला देखो, I2 का वैल्यू कितना होगा बताओ तो। I2 बराबर क्या लिखेंगे, देखो क्या था I2 बराबर x माइनस 20 ना, x माइनस 20 बाई 10, x का वैल्यू कितना है 30 माइनस 20 बाई 10, आंसर कितना आ गया 1 एम्पियर का। क्लियर है। अब हमको निकालना I3। इनमें से कोई एक करंट तो पक्का श्योर है कि नेगेटिव आएगा ही आएगा, क्योंकि इस पोर्शन में अपने आप करंट जनरेट नहीं होगा। एक करंट आ रहा होगा जो दो हिस्से में टूट रहा होगा। तो I3 का वैल्यू देखो कितना आ रहा है, x माइनस 30 बाई 10, यानी आंसर कितना आ गया 30, सॉरी x का वैल्यू 20 था ना, गड़बड़ कर दिए क्या, 20 माइनस 20 बाई 10, यानी इसमें तो 0 एम्पियर होगा, और ये क्या आ जाएगा 20 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10, आंसर कितना आ जाएगा -1 एम्पियर। ठीक है। तो यानी हम देख रहे हैं, देखो तो जरा ध्यान से, ये जो बीच वाला सर्किट है इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, दिखाई दिया। अब ये जो I3 का वैल्यू है वो कितना आ रहा है नेगेटिव, इसका मतलब I3 जो होगा वो इधर से फ्लो कर रहा होगा। तो एक आदमी जो है वो इधर से आ रहा था, कितना आदमी आ रहा था, एक ही आदमी आ रहा था, और वो आदमी किधर चला गया, समझे। क्लियर है। करंट क्या है, एक आदमी की तरह मान लो, अगर मान लो इधर से 2 एम्पियर का करंट आता तो 2 पूरा इधर ही चला जाता। इसमें क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। किसी भी सर्किट में करंट को फ्लो कराना तो इसका मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस होना जरूरी है, समझ गए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हैशटैग करंट तभी जाएगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अदरवाइज करंट नहीं जाएगा सर्किट में, समझ गए। छापिए क्वेश्चन देखो, चलो हाँ हाँ बस करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना बजे छुट्टी की जरूरत, 6? हाँ 6 बजे तक हो जाएगा। तो मम्मी कॉल करेगी ना, बोलिएगा हीरा बोल के। हाँ ठीक ना। यहाँ देखो, यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो यहाँ पर ये है, एक रेसिस्टर यहाँ पर है, एक यहाँ 20 वोल्ट लगा हुआ है और यहाँ पर 30 वोल्ट लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर फिर एक रेसिस्टर है और यहाँ पर 40 वोल्ट लगा हुआ है, ठीक है। नाउ 20 वोल्ट 30 वोल्ट और ये हमारे पास है 40 वोल्ट।
राइट, और 10-10 ओम का रेसिस्टर है, 10-10 ओम का, ठीक है। इस पॉइंट का पोटेंशियल पता करना है, इस पॉइंट का, इसको हम x मान रहे हैं, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, जल्दी बताइए। 1 मिनट। क्या करेंगे, हवा में करेंगे, हवा में सवाल को, ठीक है। तब तक हम अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। एक जेई में इसका सवाल लेते हैं। यहाँ पर एक रेसिस्टर है, यहाँ पर एक जंक्शन है, यहाँ पर एक रेसिस्टर है, और ये 4 वोल्ट का है। यहाँ पर जो लगा हुआ वो लगा हुआ 20 वोल्ट का है। एंड नाउ इधर एक और रेसिस्टर लगा हुआ है और जो x वोल्ट का है, ठीक है। ये 6 ओम का है, और ये जो है ये 4 ओम का है, और ये जो है ये 2 ओम का है। नाउ ठीक है, स्टेटमेंट में क्या लिखा है, फाइंड करंट इन 6 ओम रेसिस्टर, 6 ओम रेसिस्टर में निकालना है, एंड वैल्यू ऑफ x, इफ करंट इन 4 ओम इज 0। चलो बना पहला वाला। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, करंट का। इसके बाद हम लोग अगले क्लास इसका बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, 50 से ऊपर रहेगा। पहले भी हम करंट का ये क्वेश्चन करा चुके हैं सर, कॉपी में लिखा होगा तुम लोगों का। हम लोग का नहीं है, किसी और बैच में कराया होगा तब, नहीं 11th में ही कराए थे, अनुभव के बैच में। चलो क्या करेंगे, ये 0 है, ये भी 0 होगा, और ये भी 0 होगा। अब तो एक्सपर्ट हो ही गए। ऊपर वाला 40 यहाँ से जैसे करेंगे यहाँ 20 होगा, यहाँ 20 नहीं होगा, 20 यहाँ होगा, क्योंकि रेसिस्टर आ रहा है। अब तक रेसिस्टर नहीं आएगा तब तक तो बहुत कहानी सही चल रहा था। 0 से 30 और यहाँ से 0 से 40, यहाँ 40, लेकिन इसके ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। अब ये x है तो ये भी x होगा क्या, और ये भी x होगा क्या, लेकिन छोड़ो रहने दो। एक काम करते हैं, जिस भी पॉइंट पर हम नहीं पहुंच पाते उस पॉइंट का अगर पोटेंशियल पता करना है तो कौन सा लॉ लगाएंगे, जंक्शन। क्या करेंगे, मान लेंगे यहाँ से कि एक करंट इधर जा रहा है I1, अभी मान रहे हैं कि सब बाहर की तरफ ही है, कोई एक अंदर होगा, पक्का श्योर रखो। इधर मानेंगे, क्या मानेंगे, I2, और इधर जो करंट मानेंगे वो क्या मानेंगे, I3। तो क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 0। I1 का वैल्यू क्या लिखेंगे, x माइनस 20/10। I2 का वैल्यू क्या लिखेंगे, x बड़ा माइनस छोटा, x माइनस 30/10 प्लस बड़ा माइनस छोटा x माइनस 40/10 इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0। x 3x माइनस 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 कितना आ गया, 90, यानी 3x बराबर 90, तो x बराबर कितना आ रहा है, 30। क्लियर है, ये हो गया इस x पॉइंट का पोटेंशियल। अब हम मान ले, अब हम I1 अगर हमको निकाल, मान लो बोल दिया निकालने, तो I1 बराबर क्या लिखेंगे, क्या था, x माइनस 20/10 था ना जी हफीजा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 30, तो क्या लिखेंगे, 30 माइनस 20/10, आंसर कितना आ गया, 1 एम्पियर, यानी पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये I1 का डायरेक्शन करेक्ट है। क्लियर है, I2 का डायरेक्शन क्या होगा, x माइनस 30, तो देखो 30 क्या लिखे, I2 बराबर क्या लिखेंगे, 30 माइनस x माइनस 30, सॉरी I2 बराबर क्या था, x माइनस 30/10, तो x की वैल्यू ही 30 होगी, तो 30 माइनस 30/10 आंसर क्या आ गया, 0। I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ना I3 की वैल्यू पक्का श्योर रखो, हम बता दें बिना निकाले। देखो इस सर्किट में कितना करंट जा रहा है, 1 एम्पियर, और इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, तो करंट आया कहाँ से होगा, इसमें इधर से। इस देखो इस एक रास्ता है, यहाँ से एक आदमी इधर जा रहा है और इधर कोई आदमी नहीं जा रहा, तो इधर से कितना आदमी आया होगा, एक आया होगा। फिर से समझो क्या बोल रहे हैं, ये एक जगह है जहाँ से एक आदमी इस रास्ते में गया और इस रास्ते में कोई नहीं गया, तो इधर से कितना आदमी आया होगा, जितना गया होगा, कितना गया, एक ही गया, समझे। तो I3 की वैल्यू देखो तो कितना आना चाहिए, I3 बराबर -1 आना चाहिए, आ रहा है, देखो तो चेक करो, x माइनस 40/10, तो आंसर आएगा -1, समझे। यानी ये आदमी इधर से एक आया जो कि सीधे चला गया, इस सर्किट में कोई नहीं गया। सेकंड वाला क्वेश्चन में कुछ तो लिखा है, उसमें क्या लिखा है,
उधर एक्स लिए हाँ हाँ ठीक है, वाई होना चाहिए ना वापस। वाई ले लो, लेकिन वाई लेगा क्यों? वहाँ कुछ लिखा तो है, हाँ, क्या लिखा है? 4 एम्पियर में 0 है। 4 एम्पियर में देखो क्या लिखा है, 4 ओम में करंट 0 है 4 ओम में करंट 0 है और 6 ओम में निकालना है। और 6 ओम में निकालना है। कुछ गड़बड़ किया वहाँ पे। नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। क्या बोल रहे हो पब्लिक, बताओ, हिंट बता दे क्या लिखा है? फाइंड करंट इन 6 ओम, यानी इस रेसिस्टर में कितना करंट जाएगा ये बताना है। ठीक है, बता देंगे, बस बात यहाँ पर यह है कि वैल्यू ऑफ एक्स कितना होगा, ये एक्स का वैल्यू बताना है। फाइंड करंट इन 6 ओम रेसिस्टर एंड वैल्यू ऑफ एक्स भी बताना है। देखो 4 ओम में करंट नहीं गया है, तो किसी सर्किट में अगर करंट नहीं जाता इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। तो अगर इस सर्किट में कोई करंट नहीं है तो ये 4 तो ये भी 4 ही होगा। दैट इज द लॉजिक। देखो यहाँ लिखा है अगर करंट नहीं गया किसी सर्किट में तो उसका मतलब उसका क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम कितना होगा? 0। यानी यहाँ पर 4 तो ये 4 तो ये भी 4। चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस लिख लो, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम इज 0। तो क्या आएगा? ये 4 तो ये भी 4 होगा। समझे? हो गया सवाल। अब तो क्या करना है? अरे भाई ये 4 ओम रेसिस्टर में कोई करंट नहीं गया है, जैसे इस सर्किट में कोई करंट नहीं जा रहा था तो इसका मतलब ये 30 था तो ये भी 30 आया था ना। तो इसी तरीके से अगर इसमें कोई करंट नहीं गया तो ये 4 तो ये भी 4 ही होगा। यही लॉजिक है इसमें। अच्छा ठीक है, अभी निकल गया, अभी देखो और क्या निकालते हैं। जरा बताओ इधर से कितना करंट आया होगा? इधर से आया होगा कि गया होगा? बताओ हफीजा, ये 2 ओम रेसिस्टर में करंट गया होगा कि आया होगा? गलत। क्योंकि बड़ा, हाँ आया होगा, आया होगा तो कितना होगा? I1 मान लेते हैं तो कितना वैल्यू आ गया? 20 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आ गया? 8 एम्पेयर आ गया। अब देखो इधर से 8 जन आए हैं और इधर एक भी जन नहीं गए, क्वेश्चन में लिख दिया है, तो इसका मतलब इधर वाले में कितने जन गए होंगे? 8 जन इधर ही चले गए होंगे ना। सही बात है। अब इधर से आया है तो जाएगा इधर ही। तो अब देखो इसमें क्या लिखेंगे? अगर मान लेते इधर से I2 जा रहा होगा तो I2 बराबर क्या लिखते हैं? 4 माइनस एक्स बाई 6, दैट इज इक्वल टू कितना है? 8। तो 4 माइनस एक्स बराबर 48, एक्स बराबर कितना आ गया? 44, यानी एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 44। समझ गया? गलत आ रहा है क्या? गलत आ रहा है क्या? 6 से डिवाइड किया था ना, 6 से डिवाइड किया था ना। x minus 4 by 6 या 4 minus x by 6, 4 माइनस एक्स बाई 6 इज इक्वल टू 8 हुआ ना। equal to 8 हुआ। 8 6 जा 48, 8 6 जा 48 है तो माइनस 44 आ रहा है क्या? हाँ माइनस 44 आ रहा है 44 आ रहा है 44। पक्का। ये एक्स पे 44 आ रहा है लेकिन माइनस 44 आ रहा है तो माइनस 44 ही होगा, और क्या? माइनस 44 ही होगा। एक्स की वैल्यू माइनस 44। समझे? क्लियर है? सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।